अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो है वो आर इक्वल है। मीडियंस, एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती है? 3 हो सकती है। 3 वर्टेक्स से डाले जाएंगे वो, तो मैं तीनों क्या दिखानी है? इक्वल दिखानी है। तीन दिखानी है इक्वल। तो हमने बनाया एक ट्रायंगल, कौन सा? इक्विलेटरल। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। एक मीडियन डाली ए डी, एक मीडियन डाली ए बी ई, और एक डाली सी एफ। अब मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, जो सामने वाले रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो हमारे पास गिवन है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, या ए सी, या तीनों साइड क्या है? बराबर है, ठीक। हमने मानी ये क्या है? एक हमारे पास मीडियन। क्या है? मीडियन है, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, ठीक है। और हमने ली एक मीडियन, कौन सी ली? बी ई, ये वाली भाग इस वाले भाग के बराबर है। और ए बी क्या है? मीडियन, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। मीडियन मतलब बराबर भागों में काट रही है। हमें प्रूफ करना है, हमें टू प्रूव कि जो ए डी है, ए डी वो बराबर किसके है? बी ई के, बी और सी एफ के, हमें ये बराबर करना है, ठीक है। अब हम बराबर कैसे करेंगे इनको? ट्रायंगल लेने पड़ेंगे हमने ले लिए पहले जिनमें मीडियन हो, जिनमें क्या हो? जैसे हमारे पास ये एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है, तो इनके द्वारा एक तो बन गया ये ट्रायंगल और एक बन गया ये ट्रायंगल। हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। ट्रायंगल लिए कौन कौन से? बी एफ सी, ट्रायंगल बी एफ सी, और हो गया सी ई बी, एंड ट्रायंगल सी ई बी। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक। हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल बी सी साइड पर बने हुए हैं। किस साइड पर बने हुए? बी सी बराबर बी सी। दोनों में क्या है? बी सी कॉमन है। क्या है? कॉमन साइड है, ठीक। अच्छा, एफ बी सी और ई सी बी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एफ बी सी एंगल बराबर है किसके? ई सी बी, एंगल ई सी बी के। क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल तो तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन ना आयो। बी सी देखो, बी एफ सी एक साइड आ गई और सी ई बी, तो बी सी आ गई। एक और चाहिए हमें पॉइंट, एक पॉइंट हमें मिलेगा ये वाली साइड, इसमें वर्टिकल लगेगा। ए बी बराबर ए सी है, यहां से ए बी बराबर, अब देखो दो तो हो गए हमारे पास। ए बी बराबर क्या है? ए सी। इनके हाफ कर दो, हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ ए सी के बराबर हो गए। हाफ ऑफ ए बी को क्या बोलेंगे? बी एफ। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये मीडियन है हमारे पास, इसको बोलेंगे बी एफ और इसको बोलेंगे सी ई। एक कंडीशन ये हो गई। 1 2 3 साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, ट्रायंगल
BFC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CEB, CEB माना है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो इनकी एक साइड कौन सी होगी, मीडियन, एक ये मीडियन, दोनों क्या होगी बराबर। तब हम क्या लिख सकते हैं, बाय CP/CT बाय CP/CT कौन सी ले लें, CF बराबर BE, CF बराबर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरी कहाँ मानी है, अब हमने ले ली, ये ले ली, अब एक और ले लो ऐसे ही, अब ले लो जिसमें दूसरी वाली भी आवे, ये वाला ट्रायंगल एक, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। कौन कौन से ले लिया, आधार AC वाले, आधार नाउ ट्रायंगल AFC, ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल AFC ले लिया, और CDA, CDA, इन दोनों में देखो कंडीशन वही है, AC क्या है, AC बराबर AC है, क्या है, कॉमन बनेगी, कॉमन साइड है। अच्छा, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल A बराबर एंगल C, क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक। और इसकी AF इसकी CD के बराबर है, हम लेंगे ऐसे, AB बराबर BC, AB बराबर BC, हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ BC, हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, हाफ ऑफ AB किसके बराबर है, AF के, किसके, AF बराबर हाफ ऑफ BC किसके बराबर है, BC CD के, किसके बराबर है, CD के। एक साइड ये होगी, एक एंगल ये हो गया, एक साइड ये होगी, बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल क्या हो गए, AFC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CDA बाय CP/CT। इस बार कौन कौन साइड लेंगे, AD और CF, AD बराबर है CF के, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 100 और 200 देखो, CF यहां भी है BE और CF यहां भी है किसके, AD के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, CF किसके बराबर है, BE के, और CF किसके बराबर है, AD के। तो तीनों क्या हो गई, इक्वल, यही प्रूफ करना था। AB BF कहाँ है, 1/2, क्योंकि ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये मीडियन है, तो इस लाइन को दो बराबर भागों में काटेंगे, AB/2 करेंगे तो ये दोनों भाग क्या है, आधे आधे, तो ये दोनों क्या है, बराबर, तो आधा भाग BF आधा भाग CE। सवाल है सवाल में हमें दिया है AB बराबर AC, AB साइड AC के बराबर है, DB बराबर DC, DB किसके बराबर है, DC के बराबर है। फाइंड द रेशो ऑफ एंगल किस किसका, ABD इस वाले एंगल का, और ACD इस वाले एंगल का। इन दोनों एंगल के हमें रेशो फाइंड करने हैं कि इन दोनों एंगल का रेशो है क्या, यानी इसका मान बटे इसका मान, ठीक है। ये तो याद करना रेशो में, अगर रेशो फाइंड करना है तो हम इसमें करें क्या, हम इसमें कर सकते हैं, हमने ज्वाइन कर लिया AD, ज्वाइन कर लो किसको, AD, तो हमने करा ज्वाइन AD। भाई हमारे पास कुछ कंडीशन बन रही है, बन रही है कुछ, ज्वाइन कर ली AD ज्वाइन करते हमारे पास क्या बन गए, दो ट्रायंगल, कौन कौन से, ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल बन गए। दो साइड गिवन है, कौन कौन सी,
ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर सी डी, बी डी लिख सकें, है तो डी बी बराबर डी सी दिया हुआ है, बात तो एक ही है। और ये तो दोनों के गिवन, लेकिन एक ए डी जो लाइन है वो कॉमन है, ए डी बराबर ए डी क्या हो गई, कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कैसे, एंगल कहाँ है, मैं थप्पड़ मारूंगा, साइड 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 बाय एस एस एस, ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल ए सी डी, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो सीपीटी सीपीसीटी उनके क्या होंगे, एंगल क्या होंगे, बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर। तो बाय सीपीसीटी सु यू एंगल क्या हुआ इस एंगल के, इक्वल। तो ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, ए सी डी। अभी दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो एंगल ए बी डी रेसो एंगल ए सी डी बराबर क्या मिलेगा, 1:1 बराबर भाग मिलेगा। मैं एंगल बराबर तो रेसो क्या हुए, बराबर 1:1, ऐसे कर दो 1:1, कोई दिक्कत। दिया है ए बी सी, क्या दिया है, और ट्रायंगल है कौन सा, यानी एक एंगल कितने का हो गया, 90 का, कितने का हो गया, ये हो गया 90 का। तो ये है ए बराबर यू मान लो बी, यू मान लो सी। इसमें एक कंडीशन और दे दी, कौन सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उसमें दो एंगल क्या होंगे, बराबर, या साइड को यू बराबर या साइड को यू बराबर। तो ये दोनों बराबर हो गए, 90 का हो गया, निकल के दोनों 45 के हो गए। इफ यदि ए बी बराबर ए सी है, इस सवाल में जिसमें ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ए कितने का दिया है, 90 का, ए बी बराबर ए सी है, बोला गया है फाइंड द एंगल बी एस सी। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए बी बराबर ए सी। अगर ए बी बराबर ए सी है किसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तब एंगल बी बराबर एंगल सी, हमने क्या मान लिया, एक्स, क्या मान लिया इसको, एक्स। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए का मान 90 प्लस एक्स बराबर 180। ये बचा 2x, इसे इधर ले गए, 90 बचेगा, x और कितना बचेगा 45। अगर x 45 है तो एंगल बी और एंगल सी कितने हो गए, कितना आसान सवाल हो, आसान है। क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू आर एस, क्या हो गया एक, इसमें भी क्या बोला है, एस आर टी, एस आर और टी, ऐसे, ये क्या है। अब समझो, यहां तक पहले बात समझो, पी क्यू आर एस स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर, यू साइड यू साइड यू साइड यू साइड बराबर। और एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर मतलब यू बी साइड या के बराबर है, यू बी साइड या के बराबर है, यानी ये यहां तक की सारी साइड क्या है, बराबर। यहां तक हमें क्या मिला कि सारी साइड क्या है, बराबर। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी बराबर टी एस बराबर टी आर, सारी क्या है, ये हमें दे दी यहां तक। तो अब इसमें दूसरी बात क्या पूछी है, दूसरी पूछी है कि पी टी बराबर क्यू टी, ये पूछा है, पी और टी, पी और टी ये वाली साइड, और क्यू टी ये वाले, ये दोनों बराबर पूछी है कि ये दोनों बराबर दिखाओ, बराबर है।
ये दोनों दिखानी है बराबर। कौन कौन सी? फिगर पे ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है तो टेढ़ा मेढ़ा ही है, अपने दिमाग में बिल्कुल सीधा रखो ऐसे। अब हमारे पास ये दो बन गए ट्रायंगल, क्योंकि अब हमारे पास क्या दिखानी है? साइड बराबर, साइड बराबर, साइड बराबर दिखानी है। तो दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? कौन कौन से ट्रायंगल है? TSP और TRQ। फर्स्ट के लिए ट्रायंगल TSP एंड ट्रायंगल TRQ ले लिया। देखो TS बराबर TRK, TS बराबर TRK और SP बराबर RQ के, SP बराबर RQ के। अब एक प्रॉपर्टी और है, तो होगी गिवन, क्योंकि हम साइड बराबर कब ला सकें? जब कॉन्ग्रुएंस हो, दो ट्रायंगल क्या हो, और हमारे पास दो प्रॉपर्टी तो मिल गई, हमें एक प्रॉपर्टी और चाहिए। कौन सी है? एंगल T नहीं ले सकते। एक चीज देखो, दोबारा घूमो, PQRS क्या है? एक स्क्वायर क्या है? तो ये एंगल कितने का हो गया? ये भी कितने का हो गया? 90 का। और SRT क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। SRT क्या है? ये कितने का हो गया? 60 का। ये कितना हो गया? तो ये पूरा कितने का हो गया? 150। ये पूरा कितने का हो गया? 150 ना हो गए? इक्विलेटरल ट्रायंगल ना आयो? इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास ये TSR। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ईच एंगल कितने का होगा? 60 60 कितना होगा? तीनों। तब हम लिखेंगे एंगल TSP बराबर एंगल TRQ बराबर 150। साइड एंगल साइड बाय SAS ट्रायंगल TSP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल TRQ हो गया बराबर कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस है तो U वाली साइड ये वाली साइड के बराबर बाय CP कौन साइड? PT बराबर PT बराबर QT। ये हो गई प्रूफ। अब हमें इसमें एक पार्ट और प्रूफ करना है कि TQR बराबर 15 लाना है। TQR है क्या? TQR ये वाला प्रूफ करना है। कितने का? 15 का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब हम आएंगे इस ट्रायंगल में। कौन से में? TQR में। इन सेकंड पार्ट ट्रायंगल TQR। अब हम TQR में देख रहे हैं तो दो साइड इसकी बराबर है, TR और RQ। TR बराबर RQ। तो एंगल यानी RTQ और RQT यानी TQR और QTR ऐसे बोल सकते हैं। दोनों क्या हैं? बराबर। तो लिखो TQR नहीं, पहले वो लिखेंगे साइड बराबर। साइड लिख दी तो इसके दो एंगल बराबर। TQR बराबर QTR ये दोनों हो गए बराबर। तो क्या मान लिया? X। ये भी क्या हो गया? X। ये भी क्या हो गया? X। अब तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल TQR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल TRQ बराबर 180। TRQ का मान अभी हमारे पास मिला है, हमें कितना मिला है? ये तो हो गया 150। ये दोनों क्या माने हुए? X प्लस X बराबर 180। x प्लस हटाओ 2x बराबर 30 और x बराबर 15 है। x क्या माना है? TQR क्या माना है?
तो एंगल टी क्यू आर जो प्रूफ करना है वो कितना हो गया, जो गया आंसर। थोड़ा फिगर ही घुमा के दे रखा हो बस, यो अजीब सा लग रहा है देखने में। बाकी अगर लॉजिक समझो, क्योंकि एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, दोनों बराबर हैं। ये एंगल 90 का होता है, एंगल 60 का होता ही है ज्योमेट्री से। उतारो। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, एक रेखा है। सबसे पहले लिए ए बी एक रेखा। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड। पी और क्यू दोनों क्या है, अपोजिट साइड है इसके। पी ऊपर माना है, क्यू नीचे माना है। किसके, ए बी के। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस। पी और क्यू जो ए बी सु, ए सु दूरी कितनी है, जितनी दूरी ए से दूरी पी की है उतनी बी सु है। यानी ए से दूरी पी की बराबर बी से दूरी पी की, एंड ए से दूरी क्यू की तो बी से दूरी क्यू की। तो इसलिए ए पी किसके बराबर है, बी पी के, और ए क्यू किसके बराबर है, बी क्यू के। अब हमें काम क्या करना है, सो दैट हमें दिखाना है कि लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90, क्या बना रही है, 90 का। और बाइसेक्टर मतलब बराबर भागों में काट रही है, बराबर भागों में। किसको काट रही है, ए बी को। यानी हमें शो करना है कि ये ए सी और बी सी बराबर, ए सी और बी सी और 90 पे, कितने पे काट रही है, 90 पे। ट्रायंगल पी ए बी ये वाला ट्रायंगल और पी बी क्यू ये वाला ट्रायंगल पहले ही ले लें। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस। तो ये वाले एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, और हमें यही चाहिए, ऊपर वाली कहानी को चाहिए। हमने लिए ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। इसको क्या मिला, पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है, पी ए बराबर पी बी, और ए क्यू बराबर बी क्यू, ये भी गिवन है। ए क्यू बराबर, ये दोनों क्या है, गिवन है। और पी क्यू क्या है, पी क्यू बराबर पी क्यू क्या हो गई, कॉमन साइड, बाय एस ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी बी क्यू बाय सी पी सी टी। अब यहाँ मान लो कौन सा एंगल, ये वाला, इसके ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू, ये होगा सी पी सी टी से। हो गया। अब ले लो इन दोनों ट्रायंगल्स को, कौन कौन से को, ए पी सी, ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, और एंड ट्रायंगल ए पी सी बी पी सी। पहली कंडीशन ये लिखो, एंगल ए पी सी बराबर एंगल बी पी सी बाय सी पी सी टी। पी सी क्या है, कॉमन, पी सी बराबर पी सी क्या हो गई, कॉमन साइड, और पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर यू क्या है, गिवन, यू होगी गिवन। अब ये कौन सी होगी, साइड एंगल बाय एस ए एस ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी पी सी। अगर ये कॉन्ग्रेंस हो गए तो यहाँ दो चीज मिलेंगी हमें, कौन कौन सी, ए सी बराबर सी बी बाय सी पी सी टी। क्या मिली, ए सी बराबर सी बी, एक तो ये मिल गई, और एक पी सी ए, एंगल पी सी ए बराबर एंगल पी सी बी, एक ये मिल गई। बात आई समझ में। ये दोनों बराबर होगी तो पी क्यू क्या काट रही है बराबर भागों में, भाई दोनों साइड बराबर, तो क्या बोलोगे, पी सी काट रही है, लेकिन कितने पे काट रही है वो, परपेंडिकुलर। ये और दिखाना है, इसे दिखाने के लिए इन दोनों का सम कितना है, 180। तो एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी बराबर कितना है, 180। ये दोनों बराबर हैं,
भाई यहाँ पे 22 ABCD से पहले भाई यहाँ ना यहाँ इस साइड एंगल ABC। यो चलो कोई बात नहीं, APC लिखा बस मैंने यहाँ पे हो। तो PCA हम लिख सकते 2PCA बराबर 180, एंगल PCA बराबर 90। अब U अगर 90 का है तो U भी कितने का होगा, और ये दोनों भाग क्या हो गए, हेंस PQ बाइसेक्ट AB एट परपेंडिकुलर ये करना है प्रूफ। 90 का दिखाना पड़ेगा।